फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्राकृतिक विभाजन से रिलेटेड पर्वत और पठार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सभी पीएससी में पूछा गया है, ठीक है, और ये आपके सभी तरह के एग्जाम्स वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री, नीलगिरी, अरावली, शिवालिक। तो याद रखिएगा कि आपका भारत का एक पूर्वी घाट है और दूसरा आपका क्या है, इधर जो है वो आपका पश्चिमी घाट है। ये आपका पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। तो आपका जो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, इस जगह को क्या बोला जाता है? ये पूरा पश्चिमी घाट आपका सह्याद्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ए सह्याद्री, बी कोरोमंडल, सी मालाबार, डी कोंकण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे ये आपका इंडिया का जो आपका तटीय प्रदेश है, ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट हुआ और ये आपका पश्चिमी घाट हुआ। तो आपके पूर्वी घाट को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे कोरोमंडल बोला जाता है। तो आपका बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। और आपका जो पश्चिमी घाट है उसको क्या बोला जाता है? तो सह्याद्री बोला जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ए अवशिष्ट पर्वत, बी ज्वालामुखी पर्वत, सी मोरदार पर्वत, डी ब्लॉक पर्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। हिमालय जो है वो कैसा पर्वत है? तो आपका मोरदार पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसा पर्वत है? तो मोरदार पर्वत है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? ए ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, डी मोरदार पर्वत। तो किस चीज़ को पूछा गया है? आपका फिर से अगेन आपके पूर्वी घाट को पूछा गया है और आपके पूर्वी घाट में जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, वो कैसी है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अवशिष्ट पर्वत। यहाँ क्या है, आपकी पूर्वी घाट में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पर जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं उनको काट करके क्या कर दिया गया है? नदी के द्वारा मैदान का रूप धारण करा दिया गया है, ठीक है। जो पर्वत हैं वो अपने पूरे पर्वतीय रूप में स्थित नहीं है, वो क्या हो गए हैं? समतल हो गए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवशिष्ट पर्वत बोलेंगे। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अरब सागर में स्थित द्वीप है? ए श्रीहरिकोटा, बी अंडमान, सी निकोबार, डी आलिया बेट। तो याद रखिएगा आपका कौन सा सागर पूछा गया है? तो आपका अरब सागर में पूछा गया है। तो ये आपका इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन। ये आपका क्या हो गया? ये अरब सागर हो गया और ये आपका क्या हो गया? इधर वाला जो एरिया है वो बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया? अरब सागर में पूछा गया है। आपका श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो इधर आपके बंगाल की खाड़ी तरफ स्थित है। अंडमान कहाँ स्थित है? तो ये भी अंडमान भी किधर स्थित है? तो ये आपके भी बंगाल की खाड़ी तरफ स्थित है। निकोबार भी इधर ही स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका जो आलिया बेट है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है आलिया बेट? कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ए हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बी उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी पूर्वी तटीय मैदान। तो इसमें क्या पूछा गया है? सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया है। तो आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है? आपका सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है? किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत श्रीलंका, डी भारत नेपाल। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका न्यूमूर द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ए अमरकंटक, डी अन्नामलाई, सी पालनी और फिर डी है आपका बूंदी की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका जो कोडाईकनाल है वो कहाँ स्थित है? तो पालनी की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। खासी जनजाति निवास करती है? ए खासी की पहाड़ी पर, बी जयंती की पहाड़ी पर, सी गारो की पहाड़ी पर, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपकी जो खासी जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो ये खासी और जयंती दोनों की पहाड़ी पर क्या करती है? निवास करती है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रदेशों में कौन सा शीत मरुस्थल है? ए राजस्थान, बी
कच्छ प्रदेश, सी लद्दाख, डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो लद्दाख है वो क्या है आपका शीत मरुस्थल है। यहाँ आपका जो टेम्परेचर भी क्या रहता है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, साथ ही साथ में यहाँ बारिश क्या होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी है? ए अंडमान, बी निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी बैरन द्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका लक्षद्वीप है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्रवाल से हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कठियावाड़ प्रदेश प्रायद्वीपी किस राज्य में है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुजरात में आपका क्या है, कौन सा प्रायद्वीपी है? तो ये कठियावाड़ प्रायद्वीप है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। साइलेंट वैली निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी केरल। तो याद रखेंगे आपका जो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है? तो आपके केरल में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? ए सिक्किम, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपका नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोदा बेटा चोटी स्थित है? ए अन्नामलाई पहाड़ी में, बी नीलगिरी पहाड़ियों में, सी विंध्याचल श्रेणी में, डी सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, तो आपका जो दोदा बेटा जो चोटी है वो आपका कहाँ है? तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ए अक्साई चीन के पूर्वी में, बी लेह के पूर्व में, सी गिलगिट के उत्तर में, डी नुब्रा घाटी में। तो आपका जो सियाचिन हिमनद है वो आपके कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आपका जो नुब्रा घाटी है उसके किस दिशा में है? तो उसके उत्तर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ए कांगड़ा और धौलाधार, बी पीर पंजाल और हिमाद्री, सी महाभारत और धौलाधार, डी पीर पंजाल और महाभारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच क्या स्थित है? तो आपका कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ए हिमाद्री, बी अरावली, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्याचल। तो आपका नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछा है तो आपका जो हिमाद्री श्रेणी है वो क्या है? आपका नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमाद्री को ही क्या बोला जाता है? तो आपका हिमालय बोला जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। करेवा भू आकृति जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? ए कश्मीर हिमालय में, बी गढ़वाल हिमालय में, सी नेपाल हिमालय में, डी पूर्वी हिमालय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो करेवा है जिसमें जाफरान या आप क्या बोल सकते हैं केसर, ठीक है, इसकी खेती की जाती है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, डी सी अजंता, डी सह्याद्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए अरावली पर्वत श्रेणी भी एक से ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है, सतपुड़ा जो है ये भी एक से ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी आपकी एक से ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, लेकिन जो अजंता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ फैली हुई है? तो ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ए माजुली द्वीप, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप, डी सालसेट। तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक आबादी वाला पूछा है तो आपका जो सालसेट जो द्वीप है वहाँ आबादी क्या है? सबसे ज़्यादा है। यहीं आपका क्या है? मुंबई जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ए गारो, बी खासी, सी जयंतिया, डी भुवन की पहाड़ियाँ। तो आपका जो मेघालय है, मेघालय के पठार में क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा जो गारो पहाड़ी है ये भी मेघालय पठार का हिस्सा है, खासी पहाड़ियाँ भी आपकी मेघालय के पठार का हिस्सा है, जयंतिया की पहाड़ियाँ भी मेघालय के पठार की हिस्सा है। ठीक है, जो भुवन की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये असम राज्य में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्न पदों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप केमोरिन के मध्य स्थित है? ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा जो कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन के मध्य स्थित है? तो आपका जो है याद रखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर
ये जो है कोरोमंडल जो तट है वो किसके किसके मध्य स्थित है, तो आपका ऊपर में जो है वो कृष्णा डेल्टा है और नीचे आपका क्या है, केप कैमोरिन है। ठीक है, दोनों के मध्य आपका जो कोरोमंडल तट है वो स्थित है। ठीक है, कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसका जो अधिकतम हिस्सा है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतीय शिखरों का सही क्रम है। ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका कहाँ से पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है। ठीक है, इधर से इधर जाते हुए क्रम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका कंचनजंगा आता है, उसके बाद एवरेस्ट आता है, उसके बाद अन्नपूर्णा आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, धौलागिरी पर्वत श्रृंखला आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ए अनाईमुड़ी, बी महेंद्रगिरी, सी कलसुबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट का पूछा गया है, ये आपका ये इंडिया का ये जो पश्चिमी घाट है, ये वाला जो तट है, इसमें पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है पश्चिमी घाट की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ में अनाईमुड़ी जो है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों की अगर पूछता है सबसे ऊंची चोटी, तो भी अनाईमुड़ी ही आपकी दोनों को मिलाकर भी सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी हिमालय, डी अरावली। तो याद रखिएगा, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये आपकी क्या है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अचलगढ़, बी तारागढ़, सी गुरु शिखर, डी जरंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर जो है वो क्या है, आपकी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और साथ में आप लोग ये भी याद रखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो गुरु शिखर है वहाँ ही आपका क्या है, तो माउंट आबू भी वहीं ही स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। महादेव पहाड़ियाँ भाग है। ए सतपुड़ा, बी विंध्यन, सी पश्चिमी घाट, डी कैमूर। तो याद रखिएगा कि जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा का भाग है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित है? ए बुंदेलखंड का पठार, बी दक्कन का पठार, सी छोटा नागपुर का पठार, डी बघेलखंड का पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार जो है वो किससे निर्मित है, तो ये लावा से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण विभाग से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। ए विंध्यन श्रेणी, बी सतपुड़ा श्रेणी, सी अजंता श्रेणी, डी मैकल श्रेणी। तो याद रखिएगा, जैसे ये आपका इंडिया में ये मध्य है, ये आपका उत्तरी आपका भारत है, ये दक्षिणी भारत है। तो ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम क्या बोलेंगे, विंध्यन पर्वत श्रेणी बोलेंगे। जो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर भारत को क्या करती है, दक्षिण भारत से क्या करेगी, अलग करती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ए गारो, बी खासी, सी जयंतिया, डी नाका। तो याद रखेंगे, आपका जो चेरापूंजी है वो आपके गारो पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये कौन से राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीपीय द्वीप से अलग है। ए मालवा पठार द्वारा, बी गोंडवाना बेसिन द्वारा, सी मालदा गैप द्वारा, डी बेतवा नदी द्वारा। तो याद रखेंगे कि आपका भारत का ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका जो मेघालय का पठार है ये क्या है, अलग है। तो ये किस गैप के द्वारा अलग हुआ है, तो ये आपका मालदा गैप के द्वारा क्या है, ये पृथक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ये मालदा गैप कैसे बना है, तो आपके यहाँ कंटिन्यू क्या बहती है, कौन सी नदी, इधर से गंगा नदी आती है और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आकर के क्या करती है, ये इन पहाड़ियों को काट करके क्या बना दी है, समतल मैदान बना दी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो मालदा गैप बोलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल पर्वत स्थित है? ए पश्चिमी भाग में, बी पूर्वी भाग में, सी मध्य भाग में, डी मध्य उत्तरी भाग में। तो याद रखेंगे कि आपका जैसे ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये 3-4 राज्यों में विस्तृत है। तो इसके कौन से भाग में आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, तो इसके पूर्वी भाग में क्या है, आपका मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का उच्चतम पठार कौन सा है?
ए मालवा का पठार, बी लद्दाख पठार, सी मेघालय पठार, डी नागपुर पठार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत का उच्चतम पठार पूछा गया है तो आपका जो लद्दाख का पठार है वो क्या है, भारत का उच्चतम पठार है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत माला अवस्थित है। तो याद रखिएगा कि ये आपकी सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की इस तरफ से आपकी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और इधर से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है। तो आपका कौन सा पर्वतमाला अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, सतपुड़ा जो है वो स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ए बैरन द्वीप, बी नारकोंडम द्वीप में, सी डेक्कन ट्रैप में, डी लक्षद्वीप में। तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ए भूतापीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो आपका जो पुगा घाटी है ये आपके लेह लद्दाख में स्थित है और साथ में ये भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये चिल्का घाटी के समीप, बी महानदी के मुहाने के समीप, सी पुलिकट झील के समीप, डी गोदावरी के मुहाने के समीप। तो आपका जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आपका पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, ए जास्कर, बी पश्चिमी पीर पंजाल, सी लद्दाख, डी पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका जो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल है, ठीक है, उसको कौन सा टनल जो है वो पार करता है, तो अटल टनल जो है वो पार करता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है, ए धौलाधार, बी ग्रेट हिमालय, सी पीर पंजाल, डी शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालय जो है वो क्या करती है, आपकी कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से क्या करती है, अलग करती है। तो फ्रेंड्स, हमारा 40 क्वेश्चंस का MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।